बिरजू लकड़हारा रोज की तरह लकड़ी तोड़ने वन में जा रहा होता है। जाते जाते अकेले ही बात कर रहा था। आज तो मुझे किसी तरह वो तो अच्छी लकड़ियाँ काट कि महामंत्री जी ने मुझे उनके महल में लकड़ियाँ पहुँचाने को कहा, नहीं तो पता नहीं मैं भविष्य के लिए धन कैसे प्राप्त करता। चलो बिरजू, काम पर लग जाओ। बिरजू वन में आता है। वन में देखता है तो उसे कहीं अच्छी लकड़ियाँ नहीं दिखती। हाँ, लगता है आज बाकी लकड़हारे मेरे आने से पहले लकड़ियाँ तोड़कर जा चुके हैं। अब क्या करूँ, यहाँ तो सूखी लकड़ियाँ बची ही नहीं हैं। आज तो मुझे किसी भी परिस्थिति में लकड़ियाँ तोड़नी ही है, नहीं तो महामंत्री से क्या कहूँगा। वो तो किसी और से लकड़ियाँ खरीद लेंगे और मेरा नुकसान हो जाएगा। एक काम करता हूँ, वन के दूसरे क्षेत्र में जाकर लकड़ियाँ ढूंढता हूँ, कदाचित वहाँ अच्छी लकड़ियाँ मिल जाएं। ऐसा विचार करके बिरजू वन के दूसरे क्षेत्र में जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बिरजू को उसके सामने नाचता हुआ एक मोर दिखाई देता है। उसे देखकर बिरजू आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये क्या, ये मोर कितना सुंदर नृत्य कर रहा है, परंतु अभी तो ना बारिश हो रही है और ना ही इतना प्रसन्न मौसम है, तो ये मोर नीचे गिर रहे थे। तभी बिरजू देखता है कि वहाँ एक सुंदर सुनहरे रंग का पेड़ खड़ा था। कितना सुंदर पेड़ है, यदि मैं इस पेड़ को काटकर इसकी लकड़ी बेचूं तो मुझे कितना ज्यादा धन मिलेगा। महामंत्री भी सुनहरी लकड़ी को देखकर खुश हो जाएंगे। इस लकड़ी को काटकर मेरी रोज रोज की धन की समस्या समाप्त हो जाएगी और मुझे कम मेहनत में धन प्राप्त हो जाएगा। उधर राजमहल में महाराज बहुत चिंता में बैठे हुए थे। वो महामंत्री से मंत्रणा कर रहे थे। महामंत्री जी, आज 10 दिन हो गए हैं, परंतु अभी तक राजकुमार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। हाँ महाराज, हमारे सारे गुप्तचर पूरे राज्य में घूम रहे हैं, परंतु राजकुमार का कहीं पता नहीं चल रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि राजकुमार कहाँ जा सकते हैं। हमारे राज्य की सुरक्षा के हेतु यदि ये बात प्रजा को पता चल गई तो प्रजा में भय उत्पन्न हो सकता है। हाँ महाराज, प्रजाजन विचार करेंगे कि इतनी सुरक्षा में होते हुए भी यदि राजकुमार राजमहल से खो सकते हैं तो हम आम लोगों की क्या कथा। आप चिंता मत कीजिए महाराज, राजकुमार स्वस्थ होंगे। हमें शीघ्र ही उनके विषय में कोई जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बिरजू उस पेड़ के पास जाने लगता है। इस पेड़ को काटने से पहले इसे स्पर्श कर लूं। ऐसा सुनहरा पेड़ देखने का सौभाग्य पता नहीं कब प्राप्त होगा। ऐसा विचार करके बिरजू उस पेड़ को स्पर्श करने जाता है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, रुको, मुझे स्पर्श मत करो। अरे ये पेड़ बोल कैसे रहा है? मुझे स्पर्श मत करो, यदि तुम मुझे स्पर्श करोगे तो तुम अवश्य कोई मायावी हो। नहीं, मैं मायावी नहीं, मैं तो एक परी हूँ। एक भयानक यक्षिणी ने मुझे इस पेड़ में परिवर्तित किया है। क्या, यक्षिणी? हाँ, और ये मोर जो नृत्य कर रहा है वो एक गंधर्व है, स्वर्ग से आया है। यक्षिणी ने इसे भी मोर में परिवर्तित किया है। ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें शुरुआत से सब बताती हूँ। पेड़ बताने की शुरुआत करता है। कुछ दिनों पहले, अरे वाह, कितना सुंदर वन है ये। इस वन में कितने स्वादिष्ट फलों के पेड़ हैं। वाकई में मैं अभी कुछ फल तोड़कर खा लेती हूँ। तभी वहाँ एक यक्षिणी आती है। वाह, कितनी सुंदर परी है ये। कोई एक बार इसका सौंदर्य देख ले तो बार बार इसे देखने का मन हो जाएगा। मुझे भी इसी की तरह सुंदर बनना है। मैं अभी इसका सौंदर्य छीन लेती हूँ। यक्षिणी परी पर जादू करने उसके पास जाने लगती है। सावधान हो जाओ, ये यक्षिणी तुम पर जादू करने आ रही है। गंधर्व की बात सुनकर परी सावधान हो जाती है और यक्षिणी की जादू से बच जाती है। तुम कौन हो जिसने मेरे कार्य में बाधा डाली है?
मैं स्वर्ग का गंधर्व हूँ, पृथ्वी पर किसी कार्य से आया हूँ। तुम परी के साथ दुष्टता कर रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे कार्य में बाधा डाली है, दुष्ट यक्षिणी। एक गंधर्व जिसका कार्य गायन और नृत्य करना है, वो मेरा अपमान कर रहा है। तुम्हें इस बात का दंड मिलना ही चाहिए, परंतु तुमसे पहले मैं इस परी को दंड दूंगी। परंतु मैंने क्या किया है? मेरा क्या अपराध है? तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, परंतु मैं तुम्हारा सौंदर्य नहीं छीन पाई, इसलिए यदि मैं तुम्हारी तरह सौंदर्यवती नहीं हो सकती तो तुम्हें सौंदर्य धारण करने की अनुमति ऐसा कहकर यक्षिणी एक ही क्षण में परी को पेड़ में परिवर्तित कर देती है। परी पेड़ तो बन जाती है, परंतु उसके सौंदर्य के कारण पेड़ को भी सुनहरा रंग प्राप्त हो जाता है। तुम्हें पेड़ में परिवर्तित करने के बाद भी तुम्हारा सुनहरा रंग चमक रहा है। ठीक है, तुम्हें एक और श्राप देती हूँ। यदि तुमने किसी से सहायता मांगी और सहायता के लिए यदि किसी ने तुम्हें स्पर्श किया तो वो भी इस पेड़ में समा जाएगा। फिर अब तुम्हारी बारी है गंधर्व। तुम्हें गायन और नृत्य करने का बहुत अनुभव है ना, इसलिए मैं तुम्हें एक मोर बना देती हूँ जो सदा बिना रुके नृत्य करेगा। नृत्य करते करते जब तक तुम्हारे सारे मोर पंख झड़ जाएंगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परी को पेड़ और गंधर्व को मोर बनाकर यक्षिणी चली जाती है। मोर नाचने लगता है। इतने दिनों से मैं पेड़ बनकर यहाँ फंसी हुई हूँ और ये मोर नाच रहा है। इसके कितने मोर पंख झड़ गए हैं। मुझे भय है कि शीघ्र ही इसे अपना वास्तविक नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम दोनों की सहायता करूँगा। परंतु कैसे? हमें तो उस यक्षिणी के विषय में कुछ भी पता नहीं है। हाँ, परंतु मुझे विश्वास है कि इसी वन में उस यक्षिणी के विषय में जानकारी मिल सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही तुम दोनों को अपने वास्तव रूप में ले आऊंगा। बिरजू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर चलने लगता है। वो थोड़ी दूर जाता ही है कि तभी एक बंदर भागते हुए उसके पास आता है। मेरी सहायता करो, मेरे प्राणों का रक्षण करो, वो सर्प मुझे खा लेगा। एक बोलने वाला बंदर? इसका अर्थ है कि यक्षिणी ने किसी और को भी अपने जादू से पीड़ा दी है। तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ एक महाभयानक सर्प आता है। उस बड़े काले रंग के सर्प को देखकर बंदर भयभीत हो जाता है। बिरजू सामने जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से उस सर्प के 2 टुकड़े कर देता है। सर्प की मृत्यु हो जाती है। तुम्हारा धन्यवाद लकड़हारे। आज यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते तो मैं उस सर्प का भोजन बन जाता। आप वास्तव में कौन हैं? यक्षिणी के विषय में पता चला है, कहीं उसी ने तो आपको इस बंदर का रूप नहीं दिया है? हाँ, तुमने सही पहचाना लकड़हारे। मैं इस राज्य का राजकुमार अनुराग हूँ। उस दिन मैं शिकार के लिए वन में आया था, तब इस यक्षिणी ने ना कहा, तब उसने मुझे बंदर बना दिया। मैं अब इस वन में फंस गया हूँ। यदि मैंने इस वन का त्याग किया तो वन के बाहर जाते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए मैं इतने दिनों से वन में रहकर सहायता की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। परंतु ये सर्प आपका शिकार क्यों करना चाहता था? ये सर्प उस दुष्ट यक्षिणी का है। उसे किसी का भय नहीं है। उसने वन के कई प्राणियों को अपना भोजन बनाया है। आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, मैं आपकी सहायता करूंगा। शीघ्र ही आप अपने वास्तव रूप में आएंगे। बिरजू वन से बाहर आता है। वो राजमहल में जाता है और महाराज, महाराज! क्या हुआ लकड़हारे? महाराज, राजकुमार के विषय में मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? राजकुमार के विषय में? परंतु तुम्हें राजकुमार के विषय में क्या पता है? महाराज, राजकुमार अनुराग वन में एक बंदर बनकर बंदी बन गए हैं। वो उस वन का त्याग नहीं कर सकते। बिरजू, ये क्या प्रलाप कर रहे हो तुम? राजकुमार और बंदर बने हैं? मैं प्रलाप नहीं कर रहा हूँ महामंत्री जी। मैं आज आपके लिए वन में लकड़ियां तोड़ने गया था, तब मुझे एक बोलने वाला पेड़ मिला। वहीं एक मोर लगातार नाच रहा था। पेड़ ने मुझसे कहा कि एक यक्षिणी ने उनकी ऐसी दशा की है।
मैं आपको ये जानकारी देने आ रहा था कि तभी मुझे एक बंदर मिला जिसे एक बड़ा सा सर्प खाने आ रहा था। मैंने उस सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तभी बंदर ने मुझे बताया कि वो राजकुमार है। यदि ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर उस यक्षिणी को मृत्यु देकर अपने पुत्र और बाकी सबको उसके जादू से मुक्त करता हूँ। नहीं महाराज, मैं जाता हूँ और पहले उस यक्षिणी के विषय में और जानकारी प्राप्त करता हूँ। उसके पास मायावी शक्तियाँ हैं, हमें सावधानी से काम करना चाहिए। तभी वहाँ महाराज के गुरुदेव आते हैं। बिरजू ठीक कह रहा है राजन, पहले उस यक्षिणी के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है। अगले दिन फिर बिरजू वन में आता है और छुप कर देखने लगता है। यक्षिणी आती है, मोर का नृत्य देखती है और फिर कहीं चली जाती है। बिरजू उसके पीछे जाने लगता है। तभी बंदर वहाँ आता है। राजकुमार, वो यक्षिणी कहाँ जा रही है? लकड़हारे, मैंने इतने दिनों में यक्षिणी के दिन क्रम को देखा है। वो रोज यहाँ आती है, मोर का नृत्य देखती है और फिर इस वन में एक सुरंग के अंदर से एक अंधेरी गुफा में जाती है। मेरे विचार से उसी अंधेरी गुफा में उसका रहस्य छिपा है। कैसा रहस्य? उस अंधेरी गुफा में एक बड़ा मायावी चमगादड़ रहता है। यक्षिणी को उसकी शक्ति उसी चमगादड़ से प्राप्त होती है। मतलब इस यक्षिणी को इस वन में हम हरा नहीं सकते। पहले उसके उस शक्ति देने वाले चमगादड़ को नष्ट करना होगा। मैं अभी जाकर महाराज को ये बात बताता हूँ। बिरजू महाराज के पास आता है और सब बता देता है। बिरजू, तुम ही उस यक्षिणी को पराजित कर सकते हो। तुम्हारा मन साफ है, सबकी सहायता करने के लिए सज्ज हो, तुम्हारे पास धैर्य है, परंतु उस मायावी शक्ति को परास्त करने के लिए कदाचित तुम्हें किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए मैं तुम्हें ये पवित्र जल दे रहा हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें इसका उपयोग करने की आवश्यकता है, तब तुम इसका उपयोग कर लेना। शुभ भवन्तु। गुरुदेव बिरजू को पवित्र जल का कमंडलू देते हैं। अगले दिन सुबह बिरजू वन में आकर छुप जाता है। यक्षिणी आती है और मोर का नृत्य देखकर जाने लगती है। बिरजू उसका पीछा करने लगता है। बिरजू के हाथ में कमंडलू था तो दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। बिरजू धीरे धीरे यक्षिणी के पीछे जाने लगता है। यक्षिणी उस सुरंग के मार्ग से एक गुफा में चली जाती है। बिरजू भी उसके पीछे जाता है। अरे कितना अंधेरा है यहाँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं उस यक्षिणी और चमगादड़ को कैसे ढूंढूंगा? बिरजू ऐसा विचार कर रहा था कि तभी उसे यक्षिणी की आवाज आती है। मेरे प्रिय चमगादड़, तुम्हारे कारण ही मेरी शक्ति है। तुम मुझे अब इतनी ज्यादा शक्ति प्रदान करो कि मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊं। अब मैं ऐसे सबसे छुपकर नहीं रहना चाहती। यक्षिणी के ऐसे कहते ही वहाँ रोशनी फैल जाती है। चमगादड़ अपनी चोंच से यक्षिणी को शक्ति प्रदान करने लगता है। उस रोशनी का फायदा उठाकर बिरजू यक्षिणी के पास आता है। तुम लकड़हारे, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? ये स्थान एक गुप्त और रहस्यमय स्थान है। यहाँ आने की किसी को अनुमति नहीं है। मैं तुम्हारा और तुम्हारे शक्तिदाता का अंत करने आया हूँ, दुष्ट यक्षिणी। तुम एक सामान्य लकड़हारा हो और मेरा अंत करने का स्वप्न देख रहे हो। मूर्ख हो तुम। मैं अपनी जादू से तुम्हें यहाँ से सदा के लिए गायब कर दूंगी। ऐसा कहकर यक्षिणी बिरजू पर जादू करने के लिए उसके पास आने लगती है। तभी बिरजू अपनी समय सूचकता से कमंडलू का पवित्र जल यक्षिणी के शरीर पर डालता है। पुतले की तरह वहीं जम जाती है। मुझे गायब करने चली थी ना तुम दुष्ट यक्षिणी। अब देखो, तुझे ऐसे इस भूमि से गायब करता हूँ कि कभी किसी की दृष्टि में नहीं आओगी।
यक्षिणी की ऐसी दशा देखकर चमगादड़ क्रोधित हो जाता है और उड़ते हुए बिरजू के पास आने लगता है। बिरजू फिर से सावधानी से अपने पास आने वाले चमगादड़ पर कुल्हाड़ी मार देता है। कुल्हाड़ी के मार से चमगादड़ का एक पंख कटकर नीचे गिर जाता है। यक्षिणी ये सब देख रही होती है पर कुछ कर नहीं पाती है। देख यक्षिणी, अपने शक्ति स्रोत चमगादड़ की अवस्था देख। तू अपनी जगह से नहीं हिल सकती, परंतु सब कुछ देख सकती है। अब देख, मैं इसे और पीड़ा दूंगा और इसकी पीड़ा देखकर तुझे भी पीड़ा होगी। उस परी, गंधर्व और राजकुमार अनुराग को तूने जितनी पीड़ा दी है उससे कई अधिक पीड़ा तुझे भोगनी होगी। बिरजू फिर कुल्हाड़ी का वार करता है और चमगादड़ का दूसरा पंख काट देता है। दोनों पंखों के कट जाने से चमगादड़ तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है। चमगादड़ के प्राण त्यागते ही दुष्ट यक्षिणी भी भूमि में दब जाती है। बिरजू वापस वन में आता है। लकड़हारे, तुम आ गए। हाँ राजकुमार, उस दुष्ट यक्षिणी का अंत हो गया, परंतु उसके बाद भी आप सब अपने वास्तव रूप में कैसे नहीं आए? यक्षिणी का अंत हो गया, परंतु उसके जादू का अंत करने के लिए किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता है। फिर बिरजू कुछ विचार करता है और मेरे पास गुरुदेव का दिया हुआ पवित्र जल है, उससे ही यक्षिणी का अंत करना संभव हुआ है। कदाचित ये उसके जादू को भी काट सकता है। फिर बिरजू कमंडलू का पवित्र जल बंदर पर छिड़कता है। एक क्षण में बंदर के स्थान पर वहाँ राजकुमार अनुराग प्रकट हो जाती है। लकड़हारे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बार फिर तुमने मेरी सहायता की है। राजकुमार, अभी मुझे परी और गंधर्व को भी मुक्त करना है। फिर बिरजू उस पेड़ और मोर पर भी पवित्र जल छिड़कता है और वो दोनों भी अपने अपने वास्तव रूप में आते हैं। लकड़हारे, तुम सत्य में बहुत दयालु हो। आज यदि तुम उस दुष्ट यक्षिणी का अंत नहीं करते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। हाँ लकड़हारे, तुमने मेरी भी सहायता की है। बिना किसी स्वार्थ के तुमने हम सब की सहायता की है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी जादू से एक जादुई कुल्हाड़ी प्रकट। ये लो लकड़हारे, ये एक जादुई कुल्हाड़ी है। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना था कि तुम्हें लकड़ी काटने में कितना मेहनत करनी पड़ती है। अब इस जादुई कुल्हाड़ी से जब तुम पेड़ पर एक बार वार करोगे तो उस पेड़ की सारी लकड़ियाँ अपने आप कटकर उनका गट्ठर बन जाएगा। इससे तुम कम समय में ज्यादा काम कर सकोगे और तुम्हारी मेहनत भी कम होगी। धन्यवाद परी। परी अपने परीलोक चली जाती है। गंधर्व भी स्वर्ग लौट जाते हैं। राजकुमार अनुराग बिरजू को लेकर राजमहल आता है। बिरजू का शौर्य देखकर महाराज भी उससे प्रसन्न होते हैं और उसे एक बड़ा सा घर भेंट में देते हैं। लकड़हारे का भाग्य बदल जाता है।